बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वो इंतहाई अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफ़ें करती रहती। ख़ानदान में किसी के भी घर जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहाँ बैठती बस मेरी बेटी की तारीफ़ें ही किया करती। मैं बहुत खुश थी। पूरे ख़ानदान में मेरी बेटी की धूमें मची हुई थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था। मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। शादी के कुछ माह बाद ही मेरी बेटी हामिला हो गई और 5वें महीने डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर बेटा पैदा होने से पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं अपनी बेटी की मैयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाजमा ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफन हटाया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उन जालिमों ने, मेरा नाम रज़िया है, मेरे शोहर को फौत हुए कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी लाइबा के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। लाइबा 20 साल की हो गई थी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने इसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद आखिरी फ़िक्र उसकी शादी की रह गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने कुछ दोस्तों और टीचर्स को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नज़र आए तो मुझे ज़रूर इत्तला दें। कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर अनम मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी अकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ करवाना है, टीचर अनम ने इतने मान और यकीन से कहा था कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को इस कदर इत्मीनान हुआ कि मेरी तमाम फ़िक्रें कम हो गईं। मैंने कहा मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से, जेवर से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुए कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और ख़ानदानी लगे थे। मैंने भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। यूँ चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लड़के का बाप फौत हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा ये कि वो मेरी दोस्त टीचर का भांजा भी था। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर ना छोड़ी। उसे वो सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी देकर अपनी दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 मरतबा मैके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी बैरूनी सच्ची खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसकी बहुत तारीफ़ें करती है, घर का कोई काम करने नहीं देती, जहाँ भी जाती हैं उसे साथ ले जाती हैं। मेरी बेटी की इजाज़त के बग़ैर कोई भी कोई काम नहीं करता और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं लाइबा की बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब वो हामिला हुई तो उसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसका शौहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है
और अब मेरी बेटी और उसकी सास गांव वाली हवेली में रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे मिलने गई। वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो उदास रही, मगर वो हर रोज़ अपनी खैरियत की इत्तला देती रहती। ऐसे ही 5 माह गुजर गए। फिर एक दिन उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो बेटे को जन्म देने वाली है और बहुत जल्द वापस शहर आ जाएगी। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फ़ोन आया कि अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से लाइबा का इंतकाल हो गया। मेरे लिए ये खबर किसी बड़े तूफ़ान से कम ना थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी थी। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मुझे अपनी बेटी के ससुराली गांव का कुछ इल्म नहीं था। मुझे जल्दी ही उसके जनाजे में गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त अनम को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो भी गांव जा रही है। वो मुझे साथ लेती जाएगी। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर निढाल हो गई थी। 3 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद मैं गांव पहुंची थी। उस दौरान मैंने अपनी ससुरालियों की मिन्नतें की कि मेरी आने तक मेरी बेटी को दफनाया न जाए, क्योंकि मैं आखिरी मर्तबा उसे देखना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में मेहमानों का खूब रश था, लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में अकेली चारपाई पर रखा हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। शोहर की वफ़ात के बाद बेटी ही मेरे जीने का सहारा थी। वो सहारा भी आज छिन गया था। कुछ ही देर बाद कुछ ख़वातीन अंदर आईं और मुझे कहा कि अब जनाजे का वक्त होने वाला है, आप बाहर आ जाएं। मर्द अंदर आकर मैयत को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन इस दौरान अजीब वाक़या पेश आया। एक मुलाज़िमा मुझे पानी पिलाने के लिए मेरे करीब हुई। फिर उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब ख़वातीन को कमरे से निकल जाने का कहूँ। तो वो मुझे मेरी बेटी के मुतालिक कुछ बताना चाहती है। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई। मैंने सब ख़वातीन से दरख्वास्त की कि कुछ देर इस कमरे में मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी ये हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। मैं कुछ वक़्त अकेले बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से निकाल कर सिर्फ़ एक मुलाज़िमा को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी तबाही मौत नहीं मरी। उसी मुतालिक मुलाज़िमा मुझे बताना चाहती थी। मेरी पास खड़ी मुलाज़िमा कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर दौड़कर मेरे पास आई। उसने मेरे कान में सरगोशी की कि मेरी बेटी ज़िंदा है। मैंने उसकी तरफ गैर यकीनी से देखा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तब उसने मज़ीद कहा कि खुद ही देखकर यकीन कर लो। मैंने फ़ौरन बेटी का कफ़न हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी की सांसें मध्यम चल रही हैं। अलबत्ता इसे कोई ऐसी जहरीली चीज़ खिलाई गई थी जिससे उसके होंठ और सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। मुलाज़िमा झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी बेटी सच में ज़िंदा थी, लेकिन उसे जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी। मैंने मुलाज़िमा के सामने हाथ जोड़े कि वो मेरी मदद करे। इसके बदले में मैं उसे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मुलाज़िमा ने फ़ौरन हामी भर ली और वादा किया कि वो मेरा पूरा साथ देगी। मैंने उसे अपने शोहर की आखिरी निशानी सोने के 2 कंगन, जो मैं हमेशा अपनी कलाइयों में पहने रखती थी, उतार कर मुलाज़िमा की मुट्ठी में दबा दिए और जल्दी से अपनी चादर उतार कर मुलाज़िमा को दे दी, ताकि वो मेरी बेटी को ये चादर पहनाकर किसी भी तरह यहाँ से फ़ौरन ले जाए। मुलाज़िमा ने मेरे मोबाइल के ज़रिए अपने शोहर से मदद तलब की और बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी को दूसरे दरवाजे से निकाल कर ले गई। मैं बेटी का कफ़न खुद ओढ़ कर लेट गई, क्योंकि अब मुझे सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ ये जुल्म क्यों हुआ था। मुलाज़िमा ने समझदारी से मेरा चेहरा कफ़न में छुपा दिया और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि लाइबा की माँ अपनी बेटी का आखिरी दीदार करके पिछले दरवाजे से निकल गई हैं।
वो जाते हुए कह गई हैं कि आज से मेरा इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मेरी बेटी को यहीं दफन कर दिया जाए। मुलाजमा की बात सुनकर गांव की सारी औरतें मुझे लान तान कर रही थीं और मेरी बेटी की सास और उसकी बहन मुझे बाकायदा पूरे पूरे अलकाबात से नवाजना शुरू हो चुकी थी। मैं उनकी ज़ुबान से अपने ख़िलाफ़ उगलती हुई गलाज़त सुनकर दंग रह चुकी थी, लेकिन मैं सांस रोक के कफन में छुपी रही। कुछ देर बाद मर्द हजरात आए और जनाजे की चरपाई उठा कर ले गए। मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के साथ मुकाबला किया था और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ सहा था। एक ऐसा कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। अब बाकायदा मेरा जनाजा पढ़ाया गया और मुझे कब्र की गहराइयों में उतारा गया। मैं सब कुछ देखती, सुनती और बर्दाश्त करती रही। जब गोरकन ने कब्र को बंद करके एक कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर और खौफ से उस दिन मुझे अपनी सांस हकीकी मानों में बंद होती महसूस हुई। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। जब तमाम रसूमात की अदायगी के बाद सब लोग कब्रिस्तान से रुखसत हो गए तो फिर वही मुलाजमा जो मेरी बेटी को लेकर गई थी वो चुपके से वहाँ आई। उसने जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकाल लिया। हम दोनों ने मिलकर कब्र को दोबारा पहले की तरह बंद कर दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ौरन अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पर वो मुझे अपने साथ गांव से दूर वीराने में ले आई, जहां एक झोंपड़ी में मेरी बेटी को उसने सबसे छुपा कर महफूज रखा हुआ था। मैंने मुलाजमा को शुक्रिया अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर रब को शुक्र अदा किया। यहाँ मैंने मुलाजमा से असल कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या हुआ है, जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं उनके घर में मुलाजमा हूँ। मेरी बेटी की सास वैसे तो तुम्हारी बेटी की बहुत तारीफ़ें करती थी, मगर वो उसे हर रोज़ खाने में कोई दवा मिला कर दे रही थी। मैं पहले समझ ना सकी, मगर जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी उसने अपना बच्चा भी उस दौरान खो दिया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है। अब ये लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे। फिर एक दिन मालकन ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर दी और कहा कि ये लाइबा को दे आओ, उसे कहो कि ये दवा पी ले। वो शरबत में आधे से ज़्यादा गिरा चुकी थी, मगर फिर मालकन ने मुझे देख लिया और मैंने आखिरी 2 घूंट जल्दी से लाइबा को पिला दिए, जिससे उसकी दिल की धड़कन कुछ वक़्त के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को यूँ लगा जैसे ये मर गई है, मगर यह हकीकत में ज़िंदा है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुलाजमा की पूरी बात सुनकर मैं तो जैसे सकते में आ गई थी। ये कौन लोग हैं और इनकी मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, या मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि उन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ दी, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी मार दिया। बच्चा तो उनके अपने बेटे की औलाद थी, फिर भी रहम ना किया। बहरहाल इन सवालों के जवाब मेरी बेटी ही दे सकती थी, जो मेरे सामने ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी थी। चंद रोज़ तक हम इस वीराने में छुपे रहे। इस दौरान मुलाजमा आती और मेरी बेटी का इलाज करवाती, जिसकी उसकी तबीयत संभल रही थी। साथ ही वो मुलाजमा मुझे गांव के इर्द गिर्द की खबरें भी पहुंचाती रहती, जैसा कि मेरे दामाद को अपनी बीवी की मौत की इत्तला दे दी गई थी, लेकिन वो अब वापस आया है। दूसरी जानिब मेरी बेटी ने अब उठकर उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दिया था। जब वो ज़्यादा बेहतर हो गई तो मैंने उसे सारी कहानी सुनाई, जिस पर उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि आज तक उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखा, बल्कि उन्होंने तो मुझे शहजादियों की तरह रखा था। लेकिन न जाने उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी। मैंने उससे ज़्यादा पूछगछ करना मुनासिब ना समझा। वैसे भी वो अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई। यहाँ आकर भी किसी को नहीं बताया कि मेरी बेटी लाइबा जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती थी। एक दिन मैं घर का कुछ सौदा सलफ लेने बाज़ार गई। वहाँ से वापसी पर अपनी बेटी का सूट लेने दुकान में चली गई।
मैं दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहाँ अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के हमरा दाखिल हुआ। उन दोनों के दरमियान काफ़ी गपशप और मोहब्बत नज़र आती थी। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया था। अपने दामाद को किसी और औरत के साथ देखकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि अभी उसकी बीवी को मरे हुए 8 दिन नहीं हुए थे और वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया था। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह समझ आ गई थी। मैं खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। मुझे अब कुछ तो सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी यूं लोगों की नज़रों से छुपा कर नहीं रख सकती थी। मैंने घर आकर अपनी बेटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि अब यही वक्त है कि उन पर खुला का केस दायर किया जाए और अलहदगी इख्तियार की जाए। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मंसूबा कुछ और है। वो कहने लगी, आप उन पर मेरे कत्ल का केस दायर करें और पुलिस को साथ लेकर गांव जाएं। गांव में उन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ उनका मकरूह चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाए। मुझे अपनी बेटी की बात बहुत मुनासिब लगी। मैं थाने जा पहुँची। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शुक्र है वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और यूँ मैंने अपनी बेटी के कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की, जिस पर ज़्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल गांव का मुहज्जिब घराना है। मैंने पुलिस से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की, जिसे सुनकर मेरी दोस्त टीचर अनम और उसकी बहन के हाथों के तोते ही उड़ गए। वो फ़ौरन मेरी जी हुजूरी करने लगी कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा, वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी, वो अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छलनी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी ना सुनी और पुलिस से कब्र खुदवाने की दरख्वास्त की। यूं गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा से खोला गया और ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद ही नहीं था। ये देखकर तो मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए। वहाँ के लोगों ने गवाही दी कि कब्र में लाश को हमारे सामने उतारा गया था और बाकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई थी कि लड़की की मौत तवाई नहीं है। घर वाले ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी माँ को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, जहाँ दिन रात उनकी खूब तवाज़ुन और खातिरदारी होती। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब इंतकामी कार्रवाई थी और इस इंतकाम ने मुझे एक मर्तबा फिर मेरे माजी में ला खड़ा किया था, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भाग निकली थी। आज से कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से तय किया था, तो मुझे उस रिश्ते पर एतराज़ था, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद किया था वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम असद था। असद ने मुझसे रिश्ता अपनी मर्ज़ी से कायम किया था। मैंने असद के वालिदैन और बहन भाइयों को ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मंगनी के बाद असद मुझसे अक्सर मिलने आने लगा, लेकिन मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी वो मुझसे मिलने आता तो महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ लाता, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थे। लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफ़ों को अहमियत नहीं दी और उठाकर बेदिली से फेंक दी थी। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और असद का मिलना जुलना मुझसे कम हुआ, तो फिर मुझे भी अपने पसंदीदा लड़के के साथ मिलने का मौका मुयस्सर आ गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन मैंने घर से भागकर सलीम, जिसके साथ मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी कर ली।
शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैंने कभी भी पलट कर अपने घर नहीं गई और ना ही कभी उनसे रब्ता करने की कोशिश की। एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में सलीम की वफ़ात हो गई। सलीम का फौत होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद भी मैंने वालिदैन के दर पर जाने की हिम्मत न की, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा तो मेरे वालिदैन ने बर्दाश्त कर लिया था, जबकि असद ये ख़बर बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपनी जान ले ली। उस दिन के बाद से उसके ख़ानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इसी मकसद के लिए सबसे पहला वार उन्होंने मेरे शौहर पर किया था, जिसकी मौत को मैं आज तक एक हादसाती मौत समझती थी। वो भी एक कत्ल था जो असद के घराने की सोची समझी साजिश के तहत करवाया था। इस ख़ानदान को अब भी सुकून न आया और उन्होंने दूसरे वार की तैयारी शुरू कर दी। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी वहाँ असद की बहन टीचर बनकर आई और अनम, जिसे मैं आज तक अपना दोस्त समझती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने नहायत ही चालाकी से पहले मेरा एतमाद जीता और फिर अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रखा। इस सारे मंसूबे की असल लीडर असद की बहन अनम ही थी और मेरी बेटी की सास थी, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी ज़िंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन उससे पहले मेरी बेटी हामला हो गई और अल्लाह ताला ने यहाँ भी उसकी मदद की। फिर उन्हीं की साजिश से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया, जो कि उन्हीं का खून था, लेकिन उसकी जान बच गई। इस हकीकत का इदराक मुझ पर आज हुआ था। अनम और उसकी बहन असद की बहनें थीं, जिन्हें शादी से पहले मैं अपनी गैर तवज्जी की वजह से देख ना सकी थी। जब अनम और उसकी बहन ये सब कुछ सुना रही थी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आंख में इस कदर अंधा हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दी थी। जब वो लोग कहानी सुनाकर बस कर चुके और उनके पास बोलने को कुछ ना रहा, तो फिर मैंने अपनी बेटी को घर से बुला लिया और जब वो सबके सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गई। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक़्त मुझे हकीकत का इल्म हुआ और मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। बेशक उन्होंने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और अब मेरी बेटी को छीनने की कोशिश थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में ज़लील रुस्वा कर दिया। दुनिया में तो सज़ा काट ही रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरत की सज़ा और हिसाब बाकी है। 1 साल बाद मैंने लाइबा की दूसरी शादी कर दी। आज वो अपने घर में बहुत खुश है। वो जब भी मुझसे मिलने आती है तो उसे देखकर मुझे एक बात याद आ जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।